रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि जानते हैं, आज हमारे साथ पूर्व वार्ड सचिव रवि रोशन जी है। क्या कुछ रवि रोशन जी सूचना मिला है? देखिए, पहले आपके चैनल पर हमारे जितने भी 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन देख रहे हो, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। बात यही है मेरे भाई कि आजकल हमारे संघ में ऐसा उथल पुथल स्थिति आ गया है, नहीं कहता कमावा बैल हफ्सा कुत्ता, है ना। आज वह स्थिति से हम लोग का संघ गुजर रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ पटना आते हैं और पिकनिक मना के और खुशी खुशी, है ना, चिकना चोपड़ा बात करके, है ना, 1,14,691 को, है ना, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो रह गई बात कि हम सुरेश श्रीवास्तव, सुरेश दुबे जी और अन्य साथी लोग, हम लोग गए थे सचिवालय। जैसे महेश हो गए पूर्णिया से, पंकज जी हो गए पूर्णिया से, सुरेश दुबे जी हो गए। जब हम लोगों ने विभाग में गए तो एक एक चैप्टर को, एक एक डायरी को जब हमने उल्टवाना चालू किया तो सब जगह मेरा, है ना, पेपर गया है। मगर वहां का पदाधिकारी भी कहते हमने आपका लेटर को मुख्यमंत्री तक भेजने का काम किए, मगर बाय रिटर्निंग आप लोग का पेपर मेरे पास चलाता है। तो हम बोले सर, इसका कोई उपाय है? बोला उपाय एक ही चीज है कि आप लोग जैसे सरकार से आरजू विनती करते हैं, आप लोग करते रहिए। हमने बोला कि अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हम क्या है, राइट है। उन्होंने बोला अपना हक और अधिकार के लिए आप आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन ही आपका, है ना, प्रथम राइट बनता है। मैं 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपका पेपर हर विभाग में रनिंग पीरियड से होकर वह, है ना, धीरे धीरे अस्थायी हो रहा है मेरे भाई। यानी पेपर जो है आपका विभाग में रनिंग पीरियड में था, मगर हम लोग एक दूसरे को ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इससे क्या होता है ना कि जिसको काम करने का जुनून सवार होता है वह बीच में ही रुक जाता है मेरे भाई। मैं सभी बुद्धिजीवी भाई जी को मैं कहना चाहता हूं, लड़ना है तो सरकार से लड़ो, संघ में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। रह गई बात, आप कहते हो हम संजय झा के पास गए तो हमको, है ना, लड्डू पेड़ा खिलाए। अरे मेरे भाई, आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और इस तरह से, है ना, मूर्खता वाला बात करते हैं। मान लिया जाए हम भी कल हम गए थे उप मुख्यमंत्री जी के पास, हम और सुरेश दुबे जी, तो हम लोग को भी, है ना, मान मर्यादा सत्कार जो करने को होता है करते हैं। फिर हमने सूचना जनसंपर्क मंत्री जी के पास गए, वो भी मान मर्यादा करते हैं। ये तो उनका, है ना, वस्तु स्थिति है कि हम लोग जाएंगे तो मान मर्यादा करेगा। ये सब न्यूज पे नहीं डालने का है रहता है मेरे भाई। आप क्या है नहीं है, आप बहुत बड़ा पदाधिकारी है या नहीं, हमको मतलब नहीं है। रह गई बात कि संघ, वार्ड सचिव संघ नाजुक स्थिति से गुजर रहा है मेरे भाई। इस बार अपना स्थिति को बरकरार रखते हुए पटना की धरती पर लास्ट एंड फास्ट हुजूम करने का, ना, समय आ गया मेरे भाई। और इसमें आप कहते हैं हम किसी को मना करते हैं, हम किसी को पैर पकड़े हैं। अरे मेरे भाई, शब्द वेदी बाण में इतना ताकत होता है ना कि वह बाण में भी ताकत नहीं होता है। बाण एक व्यक्ति को मार सकता है और शब्द वेदी 1 लाख को, है ना, भ्रष्ट कर सकता है, खत्म, मूर्छित कर सकता है। इसलिए मेरे भाई, शब्द वेदी बाण आप मत मारिए। मारना है तो बाण मारिए और लड़ना है तो सरकार से लड़िए। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। रह गई बात, आप लोग कहते हैं कि हम संविदा कर्मी में है, आप कोई कर्मी में नहीं है, न वर्गीकृत है, न अवर्गीकृत है, न परिधि है, न व्यास है, न त्रिज्या है, न अल्फा बीटा गामा, कुछ नहीं है। हम लोग आम वार्ड सचिव हैं। हम लोग एक सरकार के प्रोजेक्ट से हम लोग बहाल हुए 7 निश्चय योजना में, हम वार्ड सचिव हैं। इसलिए मेरे भाई, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, बाह्यकृत, ये सब कह के दिग्भ्रमित करने का काम ना करे, है ना, तो अच्छा है। काम जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप आते हैं, पिकनिक मना कर चले जाते हैं, आपको ये पता नहीं है कि हम भी, है ना, आप एक दिन आते हैं, हम
साल में 365 दिन हम पटना की धरती पर आते हैं। आपका वेट कुछ अलग है, मेरा वेट कुछ अलग है। आप जो है ना उड़न परी हैं और हम है ना धरती पर सरजमी पर काम करते मेरे भाई। इसलिए आप लोग हवाई बात ना करें। आप कहते हैं मना किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। और संघ में आपका जो भी डेलीगेशन टीम में है, हम जानते हैं कि हमसे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, मगर मेरे भाई संघ नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। आप इस स्थिति को बचा रखें। हम जन स्वराज के पास गए, आप बोले पार्टी पॉलिटिक्स बना रहे हैं। आप जाके वहां क्या कर रहे हैं? वहां कव्वाली गाने गए थे, मुजरा करने गए थे आप लोग? हैं? हम करे तो अत्याचार, तू करे तो है ना सदाबहार है। सर अब इनको भी मौका दिया जाए। ठीक है, हमारा साथी भी है ना, कुछ बोलेंगे। बोलिए सर। हम आपके बेनिफिट चैनल के माध्यम से मैं रविंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और सर हमारे अभी संघ के जो हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रवि रोशन जी ने जो कहा है वो बहुत ही सटीक और थोड़ा शब्द में इन्होंने बहुत सारा बात कह दिया है। तो हम यही कहेंगे कि इन्होंने जो कहा वो बहुत ही सटीक बात कही है। और हमारे संघ के जो भी साथी हैं वो जो आए हुए थे पटना में आकर और बहुत सारा कह रहे हैं कि इसे हम कुछ नहीं कहते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं, आप लोग जाइए, और किसी को हम जाने के लिए कहेंगे भी नहीं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसे हमारे साथियों से हम यही निवेदन करेंगे कि इस तरह से कह के आप भ्रमित करने का काम नहीं कीजिए, क्योंकि ये संघ हम लोग का स्थिति जो है अभी वार्ड सचिव का ये बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये लास्ट हमको लगता है कि ये 26-25 जो चल रहा है, ये सितंबर जाते जाते हम लोग को देखते हैं कि सेवा ही समाप्त कर दी जाएगी। हम लोग संविदा कर्मी में कहाँ से रहेंगे, हम लोग की सेवा ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा काम किया जाए। और हम ये कहेंगे कि हम लोग का एक फंडामेंटल राइट है अपना जो है धरना प्रदर्शन करना जी। तो धरना प्रदर्शन एक उचित चीज है, इसको करना चाहिए और सब लोग मिल कर करें। जब हम अपनी स्थिति को दिखाएंगे, अपनी जब हम जनसमूह को दिखाएंगे, तो सरकार नीतीश कुमार जी सबका देकर करें, हो सकता है कि शायद हम लोग का भी कर दें, क्योंकि हम लोग भी तो फ्रस्ट्रेट हैं। आज 2021 से हम लोग जो है काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को कुछ हो नहीं रहा है। तो आज सब कोई कर रहा है, तो हम लोग भी इसको करें, और करने के बाद में हम लोग का भी शायद अधिकार मिल सकता है। अभी देखिए पत्रकार महोदय जी, हमारे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव जी वोटर अधिकार यात्रा निकाला हुआ। अगर कान में सरसों तेल लेकर सो जाता, आज यह जो संख्या हुजूम मचा है, मचता नहीं। हक और अधिकार के लिए आपको धरती पर उतरना पड़ेगा। आप कहिएगा कि हमको बैठे बैठा हो जाएगा, नहीं। अगर हमारी माँ बहन रात में सोती है, सुबह 4 बजे जगती है, क्यों जगती है? उनको भी किचन रूम में है ना संघर्ष करना पड़ता है, तो 2 रोटी हम लोग को मिलता है। अगर सोए रह जाएगी, क्या रोटी मिल सकता है? मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूँ, आप लोग यह मूर्खों के बातों में दिग्भ्रमित ना होकर आप लोग पटना की धरती पर आवे। नहीं, यह सब मूर्खों लोग आपका भविष्य को खराब करने का चक्कर लगा दिया है। यह मूर्ख महामूर्ख है ये लोग। आप लोग का है ना संघ द्रोही आदमी है ये लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमारे साथी भी हैं सर, बोले क्या कुछ बोलना चाहते? हम यही कहेंगे कि हमारे कुछ साथी भी हैं। आप बोले क्या बोलना चाह रहे सर? हम यही पहले सर्वप्रथम हम अपना मीडिया करने को धन्यवाद और लाल सलाम, साथ साथ 38 जिला का जिलाध्यक्ष, वार्ड सचिव भाई बंधु, मैं यही कहूँगा यह लास्ट समय है, आप जागिए। बिना मांगे आपको रोटी नहीं मिलेगा, बिना आपके यहाँ धूल लगाने से साबुन नहीं मिलेगा। मैं यही कहूँगा एक बार इस बार मौका दिया जाए, हर भाई बहन फिर से हम लोग एक बार धरना प्रदर्शन करें और हम अपनी मांग को सरकार तक रखें। क्या इस बार सरकार नहीं देती है तो उसके बाद हम लोग सोच लेंगे। हाँ, हम लोग का ये लास्ट सीमा है। अगर सरकार हम लोग के पास नहीं तो अपना अगला कदम क्या होगा हम लोग खुद निश्चित कर लेंगे जी। इसमें कोई चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हमारे एक भाई और है। हाँ सर, आप बोले क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। पहले तो आपके न्यूज चैनल को मेरी तरफ से और मेरे 1,14,000 की तरफ से धन्यवाद और सलाम प्रणाम। हम कहेंगे 1,14,000 को जो अंतिम पीढ़ी चल रही है, यहाँ आकर गर्दनी बाग हो या मिलर हाई स्कूल हो, जहाँ भी चिन्हित करके हम लोग को एक जोरदार आंदोलन सब भाई बहन मिलकर करें। जोरदार आंदोलन से सरकार की तबियत नींद जो खुलेगी, क्या कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, अभी हर बिंदु पर ध्यान दे रही है सरकार।
इसलिए हम कहेंगे कि हर आदमी को, हर तबके के लोगों को यहाँ पटना की धरती पर आवे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई करे। पटना भरो, पटना चलो, आंदोलन करो, अपना हक अधिकार सरकार से लो। लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।